दरभंगा नगर निगम के सभागार में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित आइकॉनिक सप्ताह के दौरान बैंक ऋण एवं जन सुरक्षा योजनाओं को ग्राहकों एवं जन समस्या हेतु अधिक से अधिक सुलभ एवं सुविधाजनक बनाए जाने के उद्देश्य से दरभंगा नगर निगम के सभागार में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दरभंगा के जिला पदाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, सेंट्रल बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सहित कई बैंकों के मैनेजर एवं पदाधिकारी उपस्थित थे। अतिथियों को पाग चादर से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त, उपनगर आयुक्त इस अवसर पर उपस्थित थे। इस शिविर में 20 बैंकों के द्वारा 182 लोगों के बीच 62 करोड़ का ऋण स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि बैंकरों के सहयोग के बिना बिहार का विकास संभव नहीं है। वहीं बैंकर को और बैंक मैनेजर को अपना सोच बदलने की आवश्यकता होगी। वह इस अवसर पर नगर विधायक ने भी लोगों को संबोधित की। लोगों ने क्या कहा हुआ आप सुने। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। महोत्सव के तत्वाधान में फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत जितने भी चाहे मुद्रा स्कीम हो, चाहे वो पीएलईडीपी हो, चाहे वो पीएम स्वनिधि योजना हो, इसके तहत विभिन्न बैंकों के द्वारा विभिन्न लाभुकों को फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसा कि आप सभी को बताया भी गया है कि आज इस जिले में 20 करोड़ लोन का सैंक्शनिंग लेटर जो है सभी को बांटा जाएगा। कुछ व्यक्तियों को सैंक्शन लेटर अभी मिलेगा और कुछ व्यक्तियों को इस प्रोग्राम के बाद भी दिया जाएगा। यहाँ पे सभी हमारे बैंक से आए हुए हमारे ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, तो मैं इस प्रोग्राम का आप लोगों के सामने जो है यूटिलाइज करना चाहूँगा और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा। प्रायः से जितनी राशि जमा होती है बैंकों में उसका 40% भी हम लोग लोन नहीं दे पाते हैं। काइंड ऑफ आप ये समझिए कि पहले हम लोग कहते थे वेल्थ ड्रेन की बात, मतलब वहाँ का सारा वेल्थ निकल के कहीं और यूटिलाइज हो और कहीं और की इकोनॉमी में उपयोग में आए। हमें ज़रूरत इस बात की होगी कि बिहार जहाँ पर कि पर कैपिटा इनकम के मामले में बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है, तो हम लोग ये प्रयास करें कि अधिक से अधिक जो उद्यमी हैं उनको समय पे लोन दें। उद्यमियों का भी दायित्व तो होना चाहिए कि वो समय से ऋण की वापसी करें। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि छोटी छोटी कमियां निकाल करके जो नगर आयुक्त अभी विशेष रूप से रख रहे थे कि बैंकर्स और बैंक मैनेजर्स को अपना माइंड सेट बदलना होगा। जब तक आप ये समझेंगे कि बिहार सिर्फ आप लोगों के आगे बढ़ने का एक स्थल है जहाँ पे ज़्यादा पैसा जमा करके आप लोग प्रमोशन पाएंगे, लेकिन यहाँ के लोगों की आर्थिक उन्नति में सहयोग नहीं देंगे, तब तक बिहार का लाभ नहीं हो सकता। मैं बहुत ही फ्रैंक बात करूँगा कि बिहार का विकास तभी होगा जब बैंकर्स चाहेंगे और जो साख का और जमा का अनुपात है वो हमारे पक्ष में होगा, तभी हमारा उद्यम बढ़ेगा। अभी आप देखिएगा कि एसएचजी के लोन के मामले में बिहार का रीपेमेंट कई विकसित राज्य से ज़्यादा है। हम लोग शक करके बैठे हैं कि बिहार में हम जब लोन देंगे उद्यमियों को तो वापस नहीं होगा, और इस शक का कोई इलाज नहीं। दूसरी जगह अगर कोई बहुत बड़ा व्यापारी आपका पैसा लेके भाग जाए, एनपीए हो जाए, उतना आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे उद्यमी हमारे जो हैं उन पे आप लोगों का सपोर्ट जहां होना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, मैं आप लोगों को प्रेरित करने के लिए ये बात कह रहा हूँ। हमें आगे बढ़ के प्रयास करना होगा, सपोर्ट करना होगा। कई बार आपके उनके ऋण को फिर से रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत होती है। भारत सरकार ने कोविड के टाइम में लोन रीस्ट्रक्चरिंग की भी व्यवस्था की थी। मुझे नहीं लगता है कि वो रीस्ट्रक्चरिंग भी बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हो पाया। तो मैं फिर से निवेदन करूंगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कि अगर बिहार को आगे ले जाना है, देश को आगे ले जाना है, बैंक में पड़ा हुआ कोई धन जो है कभी किसी राष्ट्र के काम नहीं आता है, उसके विकास में नहीं आता है। जब वो उसकी आर्थिक गतिविधि को बढ़ाता है, अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है, जिससे रोजगार जनरेट होता है, जीडीपी जनरेट होता है, उससे विकास होता है। इसलिए हम लोग प्रयास करें कि जो भी हमारे उद्यमी हैं या जितने भी प्रकार के हमारे लोन हैं, कहीं ना कहीं हमारी अर्थव्यवस्था को ही गति दें, तो उसका हम लोग छोटे छोटे बातों पे आवेदन रिजेक्ट नहीं करें, सकारात्मक सोच रखें, ये मान के चलें कि हम जो करेंगे वो हमारे बिहार के देश के विकास में उसका महत्व होगा। सभी जिलों में यह ऋण मिला रहेगा, लेकिन जो लाभुकों की संख्या नजर आ रही है वो बहुत कम है। एलडीएम साहब बता रहे थे
लोन स्वीकृत हो गया, लोन दे दिया गया, ठीक है। पूरे साल भर में आप जो लोन दीजिएगा वो आप लोन मेला में ही उसका लिस्ट जारी कर दीजिएगा, ये बात भी सही नहीं है। लोन मेला लगाने का उद्देश्य, क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का उद्देश्य है कि इस मेले में इतने आदमी को आपने लोन दिया, वो जो है इसका उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग का प्रचार प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेले में आए, उनको पता हो कि हमको यहाँ लोन मिलने वाला है, या उनको ये भी जानकारी होना चाहिए। भी हम लोग भी दूरभाष करते हैं बैंकों को कि भाई उनको लोन मिलना। महोत्सव के उपलक्ष्य में आज क्रेडिट आउटरीच का कार्यक्रम यहाँ पे निर्धारित किया गया था। ज़िले के जो बैंकर्स हैं उनसे आज मीटिंग के माध्यम से हम लोगों ने अनुरोध किया है कि ज़िले के जितने लोग हैं वो अधिक से अधिक उनको उनके उद्यमता विकास के लिए ऋण मिले, इसके लिए बैंक की पहल होनी चाहिए। आज इन्होंने एक मेला लगा करके वर्कशॉप करते हुए सभी लोगों को सर आपने बड़ी बात कही अपने भाषण में कि जो रेशियो होना चाहिए दरभंगा में या बिहार में वो नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं बैंक इसमें पीछे है। इस संबंध में क्या कहेंगे आप? दोनों चीज़ के लिए मैं इस पे बताना चाहूँगा कि एक तो बैंक की ओर से भी पहल होनी चाहिए, साथ साथ हमें भी एक उद्यमिता का माहौल बनाने की आवश्यकता है, ताकि उद्यमिता का जब विकास की बात हो, लोग जब उसके लिए आगे बढ़ें तो उनको आवश्यक आर्थिक मदद जो है ऋण के रूप में बैंक से प्राप्त हो सके। ठीक है सर। है पूरे ज़िले में आपकी नज़र रहती है सर, यहाँ कहा गया है कि बैंक का जो रेशियो है काफ़ी ख़राब है और जो छोटे स्तर के ऋण धारक हैं उनको ऋण नहीं मिल पाता है। बड़े उद्योग वाले को तो मिल जाता है लेकिन छोटे उद्योग वाले को ऋण नहीं मिल पाता, जैसा स्पष्ट यहाँ कहा भी गया। क्या कहेंगे आप? हमारे ज़िले में सबसे ज़्यादा छोटे लोन ही हैं, बड़े लोन नहीं है, जिसके कारण हम लोग का CD अनुपात कम है और राज्य सरकार का CD अनुपात 48% है और हम लोग का 40% है। तो जो स्टेट का CD रेशियो उससे हम लोग 8% नीचे है, उसको हम लोग धीरे धीरे करेंगे। और हमारा ज़िला जो है फ्लड प्रोन एरिया है, हर साल बाढ़ की विभीषिका हम लोग को सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े उद्योग धंधे ज़्यादा नहीं होने के कारण हम लोग का CD रेशियो कम होता है। अगर हम 100 लोगों को 1-1 लाख देते तो 1 करोड़ बढ़ता है, अगर कोई बड़ा उद्योग रहेगा तो एक ही जगह हम लोग 50 करोड़ दे देंगे। अभी हम लोग इथेनॉल फैक्ट्री के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, अगर एक आध इथेनॉल फैक्ट्री खुल जाता है तो 100 करोड़ से ऊपर एक ही यूनिट पे हम लोग को लोन प्रदान कर दिया जाएगा। लेकिन आम स्वनिधि योजना में करीब 2200 लोगों को हम स्ट्रीट वेंडर को लोन दिए हैं। जो भी स्ट्रीट वेंडर यहाँ ऑथराइज हैं, जो पंजीकृत हो चुके हैं, उनको नगर निगम द्वारा भेजा जाता है। 22 लोगों को PM स्वनिधि लोन हम लोग दे दिए हैं। इसी तरह हम लोग का मुद्रा लोन भी दिया जा रहा है। मुद्रा लोन भी हम लोग 10 लाख तक प्रदान कर रहे हैं। और अभी हम लोग हर शुक्रवार को एनिमल हस्बेंड्री के लिए हम लोग पशुपालन विभाग में सभी बैंकों को बुला के बैठक करते हैं, जिसमें जितने वेटनरी डॉक्टर हैं सभी ब्लॉक से आवेदन इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद हम लोग को देते हैं, फिर हम लोग संबंधित बैंक को आवेदन भेज करके गाय पालन की योजना है, उसमें कुछ गाय खरीदने का है, गाय को चारा खिलाने के लिए भी है। तो हर सप्ताह हम लोग 200-300 कम से कम आवेदन इकट्ठा करके सभी बैंक को दे देते हैं और सभी बैंक द्वारा जिनका सिविल वगैरह अच्छा है उनको लोन प्रदान कर दिया जाता है।